वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। सो आवर टॉपिक इज टुडे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टैग एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। देन आफ्टर वी विल सी इट बाय द एग्जांपल्स। लेट अस सी व्हाट इज टैग एंड एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली in HTML, tags, here is the tags written. Tags, an HTML tag is commonly defined as a set of characters. It means it is a set of characters which is defined in the HTML. Meanwhile, जब आप HTML में किसी भी टैग्स को देखते हैं वो सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है। वो प्री डिफाइंड सेट्स होता है जिसको कि हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था HTML में जो भी कुछ है सारे प्री डिफाइंड है जिसको हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, HTML आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसी वजह से चाहे आप इसके टैग्स को कैपिटल में राइट कीजिए या फिर HTML या फिर स्मॉल में राइट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रन टाइम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये एग्जांपल्स है आपके टैग्स का। सो बेसिकली बॉडी टैग्स, वी आर राइटिंग बॉडी टैग्स HTML, p टैग। सो बेसिकली जो भी यहाँ पे टैग्स है, जो भी प्री डिफाइंड टैग्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं, चाहे आपका हेड टैग्स हो, वो सारे टैग्स ही होते हैं। तो जो भी आपके एंकल ब्रैकेट्स में होंगे उसे हम लोग टैग्स बोलेंगे। सो लेट अस सी द एट्रीब्यूट्स। सो व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स? So attributes define additional characteristics. It means it is define additional characteristics or properties of the element such as width, height of an image. It changes the behavior of the tags. बिल्कुल सही बात है। एट्रीब्यूट्स क्या करता है ना कि आपके टैग्स के बिहेवियर को ये बिल्कुल चेंज कर देता है। जैसे अगर आप लोग कोई भी एग्जांपल्स को राइट करते हैं या बनाते हैं, जैसे बॉडी टैग को आपने सिर्फ बॉडी टैग राइट किया और इससे एग्जांपल्स बनाए और फिर इसको आप रन करवाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट बॉडी टैग जो होता है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे बॉडी टैग के साथ आप किसी एट्रीब्यूट्स को राइट कर लीजिए, जैसे बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक, तो ये ब्लैक अब जो आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपके बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। तो ये जो एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पे यूज किया बीजी कलर, उसने क्या किया, आपके बॉडी टैग्स के बिहेवियर को चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई आई सेड एट्रीब्यूट्स चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द टैग्स। नाउ लेट अस सी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी टैग से। चलिए। सो क्रिएटिंग अ वेब पेज body contains the body of the HTML document which includes the content that will actually appear in the web browser. The entire content of the web page is placed in the page body element. इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप वेब पेज पे यानी कि अपने एग्जांपल्स में जो भी आप राइट करेंगे, प्रोग्राम जब भी आप डेवलप करते हैं, जो भी कुछ राइट करते हैं, तो वो बॉडी टैग्स के विद इन भी राइट करते हैं। तो जो आपका बॉडी टैग्स के विद इन में राइट होता है, जो भी कंटेंट आप बॉडी टैग्स में डालते हैं, वो टैग्स ही, वो एलिमेंट ही आपका, यानी बॉडी टैग्स के अंदर में आप जो भी कुछ राइट करते हो वो एलिमेंट हो जाता है। तो ये एलिमेंट्स जो आपका होगा वो एलिमेंट आपके वेब ब्राउजर पे ही अपीयर होगा। क्लियर है? तो चलिए बॉडी टेक्स्ट के साथ जो हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए एट्रीब्यूट्स है हमारा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स के नाम राइट किए हैं। सो एट्रीब्यूट्स है हमारा, एक में है ए लिंक जो कि एक्टिवेटेड लिंक के बारे में हमें बताता है। बैकग्राउंड के बारे में बताता है, बैकग्राउंड में आप इमेज सेट करना चाहते हैं। बीजी कलर यानी कि उसके बैकग्राउंड के कलर के बारे में बात करते हैं। बॉटम मार्जिन यानी कि बॉटम से उसका मार्जिन क्या होगा, बॉटम से हाइट क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जब हम मेरा कंटेंट जाएगा तो उसका हाइट क्या होगा। टॉप मार्जिन, टॉप से मार्जिन क्या होगा। लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट से इसका हाइट क्या होगा। राइट मार्जिन भी होता है। यहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखा है, बहुत सारे और भी बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स है, लेकिन कुछ ही एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पे राइट किया है। सो लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन हाइट, टेक्स्ट, व्हीलिंग, यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल में राइट किया है, तो आप इसे स्मॉल में भी राइट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इंटरप्रेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल राइट करता हूँ, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सो HTML हेड, मैंने आपको बताया था हेड सेक्शन आपका ऑप्शनल होता है। आप राइट करना चाहे तो राइट कर सकते हैं, नहीं राइट करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा। सो टेस्टिंग,
बॉडी टैग, टाइटल, मैं यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बॉडी टैग से अब हम लोग चलिए बॉडी टैग के साथ एक एट्रीब्यूट्स हम लोग राइट कर लेते हैं। चलिए एट्रीब्यूट्स राइट करते हैं। सो बीजी कलर, याद रखेंगे यहाँ जो मैंने कलर लिखा है, ये देखिए ध्यान देंगे आप लोग, कंप्यूटर में जो भी कलर होता है COLOR ही होता है, यानी प्रोग्राम में अगर आपको कलर चेंज करना है तो COLOR ही लिखेंगे। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग दो इंग्लिश को फॉलो करते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में बीजी कलर COLOR, ये भी हम लोगों को सपोर्ट किया जाता है। कंप्यूटर बेसिकली COLOR को भी ग्रामेटिकली राइट मानता है और आपके प्रोग्राम में भी इसे सपोर्ट करता है। सो बीजी कलर इक्वल टू, चलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट इक्वल टू, चलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं सियान। एक कलर है, यहाँ पे ब्लैक मैंने राइट किया है, सिंगल कोट्स में दिया है, यहाँ डबल कोट्स में आप डालेंगे इसे। टेक्स्ट इक्वल टू सियान, मार्जिन हाइट MARGINHEIGST। अब मार्जिन हाइट आपको देना है, इक्वल टू मैं दे देता हूँ, चलिए कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 200 राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द एलिमेंट। ये एलिमेंट है जो एलिमेंट अब मैं राइट करने जा रहा हूँ बॉडी टैग्स के अंदर में। सो वेलकम टू फर्स्ट वेब पेज, वेलकम टू फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे आप बॉडी टैग्स को क्लोज करेंगे और यहाँ पे मैं HTML को क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं और फिर इसे रन करवाते हैं। तो सेव एज मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे प्रोग्राम का नेम मैं राइट करूंगा टेस्टिंग बॉडी टैग .html। ओके, चलिए मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। अब हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं जहाँ प्रोग्राम हम लोगों ने सेव किया है। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम है आपका, और फिर मैं इसे अब रन करवाता हूँ। चलिए डबल क्लिक किया मैंने, देखिए अब जो ये देखिए कि आपका जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं वो उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉडी बीजी कलर यूज किया है, बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ पे राइट किया है सियान। तो देखिए आपके टेक्स्ट का कलर यहाँ पे सियान है। मार्जिन हाइट हम लोगों ने राइट किया है 200। तो मार्जिन हाइट तो ऊपर से देखिए कि जो कंटेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए ऊपर में, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, और वहां से 200 यहाँ से मार्जिन हाइट लिया है और उसके बाद आपके कंटेंट को यहाँ आपके वेब ब्राउजर पे पब्लिश कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आप बॉडी टैग्स के अंदर में राइट करते हैं, बॉडी टैग्स के अंदर में हम लोगों ने बस इतना ही राइट किया है, वही आपका वेब ब्राउजर पे अपीयर होता है। तो ठीक है, चलिए ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब जो हम लोगों का टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम लोग HTML में कवर करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोग रीड करेंगे, मैं उस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप इसे अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए। फिर फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। सो लिस्ट ऑफ टॉपिक कवर्ड इन HTML, यानी कि जो हम लोग देखेंगे उसे मैं यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ। सो पहला है हमारा वर्किंग विथ टेक्स्ट, यानी कि हम लोग टेक्स्ट के साथ वर्किंग करेंगे, टेक्स्ट को देखेंगे कि कैसे वेब ब्राउजर में अपीयर करते हैं, कैसे उसको मार्जिन करते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं। दूसरा है हमारा वर्किंग विथ इमेज, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इमेज के साथ कैसे वर्क करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे अट्रैक्टिव वेब पेजेस देखे होंगे, वो सारे इमेजेस को यूज करते हैं, टेक्स्ट को भी यूज करते हैं, तो हम लोग उसे भी देखेंगे।
उसके बाद है लिंक एंड लिस्ट। ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लिंक को एक्चुअली आप देखते हैं कि जो भी आपका वेबसाइट होता है, कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल वेब पेजेज होता है, तो वेब पेजेज आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो यही यहाँ पे लिंक और लिस्ट की बात कर रहा है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिएटिंग टेबल्स। एब्सोल्युटली, क्योंकि डेटा को जब भी आप मैनिपुलेट करना होता है, डेटा को जब भी आपको पब्लिश करना होता है आपके वेब पेज पे, तो आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग टेबल्स। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्किंग विथ फ्रेम, यानी कि फ्रेम का क्रिएशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वर्किंग विथ फ्रेम्स। अब है आपका वर्किंग विथ फॉर्म एंड कंट्रोल्स। ठीक है, वर्किंग विथ फॉर्म एंड कंट्रोल्स। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को देखना है, तो ये जो मैंने लिखा है अभी, बस मैंने अभी इतना ही लिखाया कि इस सारे टॉपिक से हम लोग इसे देखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्किंग विथ टेक्स्ट, राइट। सो आई एम गोइंग विथ दिस वर्किंग विथ टेक्स्ट। तो हम लोग देखेंगे आज वर्किंग विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ वर्किंग कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो बेसिकली टेक्स्ट जो होता है, इसमें हम लोगों का सबसे पहले जो आता है वो है आपका हेडिंग, है ना। तो चलिए हेडिंग क्या होता है, कैसे हम लोग इसे राइट करते हैं। तो चलिए हेडिंग के बारे में मैं राइट करता हूं। द हेडिंग एलिमेंट टैग्स आर, यानी कि ये जो आपका टैग्स होता है क्या क्या होता है, तो ये होता है आपका H1, फिर होता है आपका H2, फिर आपका H3, H4, फिर है आपका H5 और है आपका H6। तो ये आपके बेसिकली हेडिंग टैग्स है, जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, अपने जो भी आपने राइट किया है उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। ये अकॉर्डिंग टू आपके हेडिंग टैग्स के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1, तो इसका मतलब है कि इसका साइज बड़ा होगा, 2 साइज छोटा होगा, साइज 3 है उससे छोटा होगा, यानी कि कंपेरिजन टू 1 2 3 4, जैसे ही इसका साइज यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज इसका छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दीज एलिमेंट्स create the heading in your web pages by displaying बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि बोल्ड टेक्स्ट को जब डिस्प्ले करने की बात करेंगे तो हम लोग इसे यूज करेंगे इन अ वेराइटी ऑफ साइज। ओके, सो इसका जो एट्रीब्यूट्स होता है वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है देख लेते हैं, यानी कि किस किस एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करते हैं इसके साथ। तो हमारा एट्रीब्यूट्स जो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, चलिए वो है, पहला है आपका अलाइन, ये LIGN, यानी कि अलाइनमेंट करते हैं कि लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, या जो भी आपका अलाइन होगा। फिर है उसके बाद है आपका दूसरा DIR, यानी डायरेक्टिव आप, इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सिंटेक्स हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली इसका सिंटेक्स होगा, यानी कैसे इसे राइट करेंगे, राइट करने का तरीका क्या है। तो सिंटेक्स होगा कि आप जिस भी टैग को ओपन करेंगे, उस टैग्स के अंदर में जो भी आपको एलिमेंट डालना होगा आप डालेंगे, और फिर उस टैग को क्लोज कर देंगे। तो दिस वाज द सिंटेक्स दैट, ये हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सिंटेक्स होगा जिसको कि हम लोग इसके थ्रू राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट करते हैं।
सो HTML मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हेड टैग को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, हेड। फिर यहाँ पे टाइटल टैग, टाइटल में आप राइट कर दें यहाँ पे माय पेज, क्लोज द टाइटल। नाउ क्लोज द हेड टैग्स, स्टार्ट विद द बॉडी टैग। ओके, अब बॉडी टैग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग बॉडी में भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सो बॉडी बीजी कलर, यानी कि बीजी के कलर को भी हम लोग चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर, तो वो हम लोग राइट कर लेते हैं। चलिए सियान, आपको जो भी कलर पसंद हो आप राइट कर सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग राइट कर देते हैं। चलिए मैं राइट कर दे रहा हूँ रेड। ओके, इट विल बी अट्रैक्टिव टू यू। सो रेड मैंने राइट किया है। अब यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, चलिए H1 अलाइन, यानी कि इसका अलाइनमेंट कर देते हैं कि कहाँ पे अलाइन होना है, तो अलाइन कर दिया मैंने। चलिए सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ओके, सो सेंटर में अलाइन कर दिया, सॉरी सेंटर, ठीक है, सेंटर में अलाइन कर दिया हम लोगों ने। H1 का अलाइनमेंट सेंटर किया है। और यहाँ पे अब हम लोग एलिमेंट को राइट करते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इस टैग को आप लोग क्लोज करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ H1 टैग को। अब देखिए ये बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने यहाँ पे राइट किया। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग एक और टैग्स को यूज कर लेते हैं, डेट इज नोन एज द BR टैग्स। BR टैग्स का मतलब होता है ये लाइन को ब्रेक करता है, यानी कि अगर आप सिंगल एक लाइन में लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, अब उस लाइन को वो क्या करेगा, स्केप, अगर BR आपने राइट कर दिया तो उस लाइन को वो स्केप करेगा। और जैसे BR वैसा ही काम करता है जैसा आपके कीबोर्ड में इंटर बटन काम करता है, यानी कि आप लाइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे BR टैग्स आपके लिए लाइन को चेंज करेगा। और फिर यहाँ पे अब मैं H2 टैग के लिए ही इतनी ही बातें लिखूंगा, H3 के लिए भी, H4 के लिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, इस टैग्स को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कॉपी करके अब फिर हम लोग यहाँ से, चलिए इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे हम लोग राइट करेंगे BR टैग। ठीक है, BR टैग को क्लोज कर देंगे। याद रखेंगे BR टैग एक इम्प्टी टैग है, इसलिए इसके लिए ओपन और क्लोज टैग्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हर एक टैग के लिए ओपन यूज किया है तो इसके लिए क्लोज भी यूज करता है, लेकिन BR टैग इम्प्टी टैग है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि इम्प्टी टैग और कंटेनर टैग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब फिर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, फिर से हम लोग BR टैग को राइट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपको बस इसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ये H2 टैग के लिए हमने राइट किया है और ये भी हमने H2 टैग के लिए, तो H2, फिर इसके लिए H3 और यहाँ पे H3 टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर है आपका, चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका H4 होगा और ये भी आपका H4 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे BR टैग को यूज करते हैं, चूंकि लाइन ब्रेक करेगा। ये आउटपुट आपको दिखेगा जब आपके ब्राउजर पे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो यहाँ पे यूज किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सो हियर H5 टैग, और H5 टैग को अगर आपने ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे BR टैग को राइट कर देते हैं और फिर यहाँ पे अब आपका, फिर से मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए H6 टैग और यहाँ पे भी आपका H6 टैग। तो जो टैग्स हम लोगों ने अभी देखा H1 to H6, ये सारे टैग्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अब चलिए, अब H6 टैग के बाद यहाँ भी एक हम लोग ब्रेक लाइन को यूज कर देते हैं, लाइन ब्रेक को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने बॉडी टैग को ओपन किया था तो बॉडी टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंटेनर टैग। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द HTML टैग। अब HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं हम लोग। चलिए ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलिए सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे रन करवाते हैं। इसके आउटपुट में कोई चेंजेस तो नहीं है या फिर आउटपुट इसका कैसा आता है, चलिए देखते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम का नाम हम लोग राइट कर देते हैं टेस्टिंग हेडिंग। हेडिंग टेक्स्ट को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया है टेस्टिंग हेडिंग डॉट HTML। ये आपका कंपलसरी है, ये आपको देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे टेस्टिंग हेडिंग, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे चलिए रन करवाता हूँ। देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया। तो बैकग्राउंड कलर जो हम लोगों ने डाला था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे और इसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए बीजी कलर इक्वल टू सियान, देखिए बीजी कलर बिल्कुल आपका सियान है। टेक्स्ट इक्वल टू है आपका रेड, तो देखिए टेक्स्ट का कलर जो है आपका बिल्कुल रेड है। अब देखिए सबसे पहले जो H1 टैग्स के अंदर आपने राइट किया था कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे देखिए ये H1 टैग है, तो H1 टैग आपका देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका H2 टैग है, H3 टैग है, ये H2 टैग हो गया आपका, ये H3, ये H4 और ये H5 एंड H6। यानी कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो H1 टैक्स है नंबर्स में जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका टैक्स का यहाँ पे है, यानी कि टैक्स आपको उतना ही बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है। H2 आपने यूज किया है तो उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है। लेकिन इस प्रोग्राम में आपने एक बात गौर नहीं की होगी कि आपका कोई भी एलिमेंट जो आपने यहाँ पे राइट किया है वो आपका सेंटर में नहीं है। मैं चाहता था कि इस सेंटर में इस लोकेशन पे आए ये सारा प्रोग्राम, लेकिन आपका कोई भी प्रोग्राम सेंटर में नहीं है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक कहाँ किया, चलिए देखते हैं। ये सेंटर जो हम लोगों ने राइट किया है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसी वजह से ये आपका रन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे CENTRE हम लोगों ने राइट किया है। इसको Ctrl+S दबा के सेव कर देंगे, डेट से शॉर्टकट की, या फिर आप यहाँ भी देखिए शॉर्टकट की लिखा हुआ है, इसको सेव कर देंगे और फिर इसको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे देखिए इसको रन करवाते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे है आपका टेस्टिंग हेडिंग टैग्स, सो रन करवा रहा है। अभी ये आपका सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं कहीं इसे ग्रामेटिकली रॉन्ग किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे H1 ALIGN अलाइन इक्वल टू सेंटर, यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर टैग को यूज किया है। तो H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर CNTRE। चलिए अब इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ और सेव करके फिर इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही मैंने सेंटर के टैग्स में जो मैंने ग्रामेटिकली एरर किया था उसे सही किया सिर्फ एक टैग्स के लिए, यानी कि जो हमारा ये टैग्स है H1 टैग्स के लिए देखिए CENTER मैंने लिखा है, तो ये टैग्स आपका सेंटर में अपीयर हो रहा है। लेकिन बाकी सारे टैग्स के लिए मैंने राइट नहीं किया है तो वो आपका सही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर CENTER है। तो उसी तरह से हम लोग अब सारे टैग्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर देते। CNTER यहाँ पे है, CNTER सारे में हम लोग राइट करेंगे तो फिर आपका ये चलिए अब इसे सेव कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब आपका सारा सेंटर में आ गया। बस H3 टैग्स में सेंटर हम लोगों ने चेंज नहीं किया तो ये नहीं हुआ है। चलिए H3 में भी हम लोग कर देते हैं CNTER, इसे सेव करते हैं और फिर इसे रन करवाते हैं। तो देखिए तो आपने देखा यहाँ पे कि जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट को यूज किया है, जो भी टेक्स्ट का एलिमेंट्स है सारे को सेंटर अलाइनमेंट हो चुका है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि टेक्स्ट के साथ हम लोग कैसे इसको राइट करते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, उस टेक्स्ट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब इसमें कुछ टेक्स्ट और भी है हम लोगों के पास, उस टेक्स्ट के बारे में हम लोग राइट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अब है आपका बी टैग, यानी बी टैग आपका क्या करता है, तो बी टैग बेसिकली
ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए रहता है, यानी कि हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि ये जो आपका टैग है ये बोल्ड टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपका है टैग्स आई, आई क्या करेगा तो ये इटैलिक कर देगा, है ना, यानी कि टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं। फिर है आपका यू, तो यू आपका क्या करेगा टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अंडरलाइन द टेक्स्ट, ओके। फिर है आपका सेटिंग फॉन्ट, तो चलिए हम लोग इसका सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही होगा, एक ओपन टैग राइट करेंगे आप और फिर उसके बाद क्लोज टैग को राइट कर देंगे, तो ये आपका इसका सिंटेक्स हो जाएगा। फिर है आपका चलिए सेटिंग फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट को कैसे सेट करते हैं हम लोग, तो इसके लिए चलिए हम लोग राइट कर लेते हैं। सो द font tag are used to set text color size font name and सॉरी मैं यहाँ पे font name and so on, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं सेटिंग फॉन्ट, जब फॉन्ट का सेटिंग करना होगा तो फॉन्ट टैग को हम लोग यूज करते हैं। फॉन्ट टैग में हम लोग उसके कलर को उसके साइज को हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए कि कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चलिए मैं राइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे HTML राइट किया मैंने, फिर यहाँ पे हेड टैग को राइट कर रहा हूँ मैं, फिर टाइटल, और टाइटल में लिख देता हूँ माय पेज। फिर टाइटल को आप लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे हेड टैग्स को क्लोज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग से। तो बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो कर दे रहा हूं मैं, येलो। टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट के कलर को कर दे रहा हूं ब्लू, ओके। हाँ चलिए अब मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं। फिर हम लोग इसे अब बॉडी टेक्स्ट के अंदर में चलिए CENTER सेंटर राइट किया। अब जो भी आपका साइज आएगा, यानी कि वो आपका जो भी अलाइनमेंट होगा वो सेंटर में होगा। फिर यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ फंट साइज, यानी कि जो आपके फंट का साइज होगा वो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। मैं यहाँ पे 20 राइट कर रहा हूँ, COLOR कलर इक्वल टू रेड, यानी आपके फंट का कलर क्या होगा रेड, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। तो फंट टैग को देखिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे एक अंडरलाइन टैग को भी यूज करेंगे। अंडरलाइन में मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे अंडरलाइन टैग्स को। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर टैग को ओपन किया था, तो सेंटर टैग को भी क्लोज करेंगे और फिर आपका बॉडी टैग क्लोज होगा और यहाँ पे मैं HTML को क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करवाते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं टेस्ट फंट, यानी कि फंट टैग को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं .htm। पिछले बार मैंने लिखा था .html,
यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ .htm, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों सेम ही वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए टेस्ट फंड आपका ये प्रोग्राम है। चलिए इसको रन करवाते हैं। देखिए कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग, ये आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए कि आपके बैकग्राउंड का कलर आपका क्या हो गया, येलो है, जैसा कि आपने प्रोग्राम में राइट किया था। और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट का कलर है वो देखिए बिल्कुल रेड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हियर इज टू कंफ्यूजन, मैंने यहाँ पे देखा है। देखिए पहला तो ये है कि आपने टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे ब्लू राइट किया है, तो ब्लू नहीं है। और उसके बाद दूसरा है कि आपने फंट टैग को यूज कर लिया है, जिसके कि फंट टैग्स में जो आपने यहाँ पे कलर लिखा है वो कलर है आपका रेड। तो ये रेड कलर अपीयर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग किसी भी कलर को यूज करते हैं तो जो इंटरमीडिएट कलर होता है, जो सबसे ज्यादा, जो सबसे नियरेस्ट में यूज होता है, उस कलर को वो अप्लाई कर देता है। यहाँ आपने बॉडी टैग्स में अप्लाई किया है, लेकिन अगर ये फंट टैग में आपने अप्लाई किया और इसको फंट टैग के अंदर ही रखा है, तो ये फंट टैग के कलर को अप्लाई करेगा। अगर आप इस फंट टैग के बाहर कुछ राइट करते हैं तो उस पर कलर आपका ब्लू अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे बॉडी के टेक्स्ट का कलर ही ये ब्लू है। ठीक है, तो ये आप अपने से खुद से करके देखेंगे। यहाँ पे फंट का साइज हमने 20 किया है, और यहाँ पे देखिए यू टैग को यूज किया है, डेट मीन्स टू अंडरलाइन, तो इसने अंडरलाइन कर लिया। तो आज का आपका सवाल है, आपको जो करके लाना है, आप इटैलिक, बोल्ड और इस प्रोग्राम को करेंगे, और जो भी मैंने आज आपको एग्जाम्पल्स बताए उस एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद करके देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं आपको अच्छा लगा, क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए। मैं बिल्कुल करूँगा। मैं यहाँ पे आपके हेल्प के लिए हूँ। तो मुझे खुशी भी होगी कि अगर आप लोग कमेंट में मुझे ये बताते हैं कि सर इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए था, या फिर इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इट विल बी प्लीजर टू मी। सो hope you friends, you will get understand what I taught you today. So once again, happy Wali learning. Keep watching. Thank you all.